दोस्तों कारों की बात हो और वैगन आर का नाम ना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों आज हमारे पास वैगन आर के तीनों वेरिएंट हैं और तीनों वेरिएंटों की चर्चा बहुत तेजी से होती है और मोस्ट सेलिंग वेरिएंट भी है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं वैगन आर के LXi वेरिएंट, VXi वेरिएंट और ZXi वेरिएंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, इनके प्राइस में कितना अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां से अगर यहां आ रहे हो तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और यहां से और इस तरफ आ रहे हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब हर चीज डिटेल में और बहुत बारीकी से होने वाली है। हर पार्ट को हाथ लगा के दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ मिल रहा है और सारे डाउट वैगन आर के बारे में आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन तीनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों इन तीनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। लेकिन सबसे पहले LXi वेरिएंट हमारे पास इस जगह खड़ा हुआ है और यहां पर आपको इस तरह की नॉन रिमोट की देखने के लिए मिलती है। इस तरह की सादा चाबी मिल जाती है और दो चाबियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वहीं पर बात करें ZXi और VXi की तो ये VXi है और ये ZXi है और यहां पर दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम की सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, दो चाबियां मिल जाती हैं, मारुति की जानी पहचानी चाबी मिलेगी, पीछे सुजुकी का लोगो और दो रिमोट की एक जैसी मिलती हैं। ये तो भाई चाबियों का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इन गाड़ियों के बारे में। देखो ये है LXi वेरिएंट, ये है VXi वेरिएंट और ये है ZXi वेरिएंट। ZXi तो दोस्तों कभी कभी देखने के लिए मिलता है और चेंजेस भी बहुत माइनर से देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, इन तीनों गाड़ियों में कितना अंतर मिलेगा। देखो अगर वैगन आर LXi की बात करें तो ये 4,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और वहीं पर VXi की बात करें तो ये भाई 5,52,000 रुपए कॉस्ट करती है। आपके सामने भी डिस्प्ले हो रहा होगा। अब अगर यहां से यहां आते हो या कहे तो LXi से VXi की तरफ आते हो तो इन दोनों गाड़ियों में 53,000 रुपए का अंतर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं पर बात करें VXi से ZXi की तरफ जाते हो तो आपको 44,000 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। मतलब ये कॉस्ट करती है 5,96,000 रुपए की। ऑलमोस्ट यहां पर 44,000 रुपए आपके बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां से अगर यहां आते हो तो 53,000 एक्स्ट्रा जाएंगे और यहां से अगर यहां आते हो तो यहां 44,000 एक्स्ट्रा जाएंगे। अब इन तीनों में अलग क्या मिल जाता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पावर ट्रेन देख लेते हैं तीनों ही गाड़ियों के, जिसमें वैगन आर का LXi वेरिएंट और VXi वेरिएंट इनमें सेम इंजन मिलता है और अगर ZXi की बात करें तो ZXi के अंदर जो है 1.2 लीटर वाला इंजन मिलता है। इन दोनों की बात करें LXi और VXi की तो इसके अंदर आपको 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो 65 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो ये गाड़ियां जो है 24.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल में आपको ऑफर कर देती हैं। और देखो अगर इन दोनों गाड़ियों के आप CNG वेरिएंट लेते हो ना तो उसमें सिर्फ CNG सिलेंडर का अंतर आता है, बाकी फीचर्स में कोई भी अंतर नहीं आता है। अब बात करते हैं ZXi वेरिएंट की। ZXi की बात करें तो कीमत 5,96,000 है, लेकिन इसमें इंजन बदल जाता है। यहां पर आपको 1.2 लीटर का K12N सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो आपको 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाऊंगा तीनों गाड़ियों में क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इंजन का बदलाव तो ये था कि इन दोनों LXi और VXi में तो 1 लीटर का इंजन मिल गया और इसमें बात करें तो यहाँ 1.2 लीटर का मिल गया। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी पावरफुल ZXi रहने वाली है। बाकी अब इंजन के अलावा फीचर्स में क्या अंतर है उसको और देख लेते हैं। अब इंजन के अलावा फीचर्स में क्या अंतर है उसे और देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फ्रंट लुक से। अगर देखो यहाँ पर LXi की बात करें तो इस तरीके का मिलता है फ्रंट लुक। अगर हेडलाइट की बात करें तो हेलोजन सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर बिलिंग कर रहा है और यही सेटअप आपको तीनों गाड़ियों के अंदर फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। ये VXi का चेक कर लो और यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप ZXi का चेक कर लो। तीनों की ग्रिल की बात करूँ तो सेम ही ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ सेम मिलती है, किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती है। आप चेक कर लो यार। यहाँ पर अगर फ्रंट लुक को देखोगे तो फ्रंट लुक से दोस्तों बताना ही बड़ा मुश्किल है कि भाई तीनों में से कौन सा वेरिएंट है। बस आप ORVM को देख के जरूर बता सकते हो क्योंकि LXi के अंदर सादा सिंपल ORVM आपको ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा साइड में टायर साइज की बात करते हैं। यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर 155/80 R13 की प्रोफाइल मिलती है। ये LXi वेरिएंट है दोस्तों। यहाँ पर आपको 13 इंच का मिलता है, JK का टायर मिल रहा है, स्टील रिम का सेटअप है और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं VXi की तरफ तो यहाँ पर टायर साइज जो है ना बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको 14 इंच का मिलेगा, 165/70 R14 की प्रोफाइल, स्टील रिम मिल रहा है और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। और अगर बात करें ZXi में तो ZXi के अंदर भी आपको सेम टायर सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ भी आपको 14 इंच का मिलता है, 165/70 R14 की प्रोफाइल और यहाँ भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब देखो फ्रंट फेंडर पे बात करें तो तीनों ही गाड़ियों के अंदर फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। आप चेक कर लो यार। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो भाई, अब आप कहोगे यार ZXi में भी हमें यही दे दिया
हाँ जी भाई, ZXi में भी कंपनी फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर दे रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनके ORVM की। तो यार देखो, ये LXi वेरिएंट है और इसमें सादा सिंपल मैट फिनिश में ORVM मिलता है, जिसे हम हाथ से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ये अपनी जगह फिक्स रहता है, इसे बस आप फोल्ड कर सकते हो और अनफोल्ड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हम आते हैं VXi वेरिएंट में, यहाँ पर ये सेटअप बदल जाता है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ORVM मिलेगा, लेकिन टर्न इंडिकेटर आपका फ्रंट फेंडर पे ही रहने वाला है। हाँ, हालांकि इसे आप एडजस्ट कर सकते हो अंदर की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डोर हैंडल्स की। तो देखो, LXi में आपको मैट फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन VXi में आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। और वहीं पर साइड बाई साइड चलते हैं भाई ZXi की तरफ। तो देखो, ORVM और डोर हैंडल जो VXi में मिल रहा है, सेम टू सेम आपको ZXi में ऑफर किए जाएंगे। अब देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो BXi और LXi में जो बी पिलर है वो बॉडी कलर में मिलता है, लेकिन ZXi में आने पर आपको जो है ना, ये इस तरीके से बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे टायर का सेम सेटअप वही रहने वाला है जो मैं बता चुका हूँ आपको। पीछे की तरफ आपको तीनों ही गाड़ियों के अंदर ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। और फ्यूल कैप की बात करें या फ्यूल टैंक की बात करें तो तीनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 32 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पर अगर बात करें तो आप चेक कर लो यार, पीछे की तरफ जो है रियर वाइपर नहीं मिलता है, डिफॉगर नहीं मिलता है। ये LXi वेरिएंट है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाती है। यहाँ पर ये टेल लाइट का सेटअप इस तरीके से रहने वाला है। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा। वैगनआर लिखा हुआ दिख जाएगा, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, ये बेस वेरिएंट है, इसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती, तो आपको यहाँ पर चाबी लगा के बूट को ओपन करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं भाई VXi वेरिएंट पे। और बम्पर में बात करें तो कोई भी बदलाव नहीं है। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ भी कोई बदलाव नहीं मिलेगा, सेम ही सेटअप मिल रहा है। यहाँ भी आपको डिफॉगर और रियर वाइपर ऑफर नहीं किए जा रहे। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आ जाते हैं भाई थर्ड में, मतलब इसमें ZXi में। और ZXi में बात करें तो सेम ही सेटअप मिलेगा। यहाँ भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर ऑफर नहीं किए जा रहे, सिर्फ हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलती है। और यहाँ चेक करा दूं, कैमरा भी नहीं मिलता है दोस्तों। ZXi और VXi में कोई भी बदलाव नहीं है। बाहर सिर्फ आप उसको बी पिलर को छोड़ दो तो बी पिलर बस ब्लैक टेप्ड आउट है और कोई बदलाव नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इन तीनों का टेलगेट ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या सेटअप मिलता है वो और दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और इसे भी कर लेते हैं दोस्तों ओपन। ये देखो, ये LXi है और LXi में आपको पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती। और बूट स्पेस की बात करूँ 341 लीटर कैपेसिटी रहती है। अंदर स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं वो चेक करा देता हूँ। तो हाँ जी, मिलता है और सेम साइज का 13 इंच का ही मिलता है। इसे मेन व्हील की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में, पूरी सीट एक साथ ही फोल्ड होगी। अब आ जाते हैं VXi की तरफ। तो हाँ, VXi में आपको पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है और यहाँ पर पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में है। और यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है और यहाँ 14 इंच के साइज वाले किया जाएगा। इसे भी आप मेन व्हील की तरह यूज कर सकते हो। बाकी बूट स्पेस यहाँ आपको जो है 341 लीटर का ही मिलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर ZXi की तरफ। तो जो VXi में सेटअप मिल रहा था सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे पीछे सीट में बात करें 60/40 के ऑप्शन की, चाहे स्पेयर व्हील की बात करें और चाहे बूट स्पेस की बात करें, यहाँ भी 341 लीटर कैपेसिटी मिल रही है। अब देखो अंतर क्या है, अगर देखो LXi से आप VXi और ZXi की तरफ आते हो तो जो सीट है ना पीछे वाली, उसमें आपको 60/40 का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी और कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, पार्सल ट्रे और नहीं मिलती भाई LXi में, ये चीज़ ध्यान रखना। टेलगेट के नीचे तीनों ही गाड़ियों में प्रॉपर फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें और चाहे इसकी बात करें। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देख लो इस तरीके का मिलता है। अब इन तीनों के टेलगेट पे दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव मिलेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। और अगर देखो LXi में देखें तो भाई टेलगेट तो बहुत बड़े साइज का है। सारा कुछ आपको ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा यहाँ पर ये जो अब बात करते हैं यहाँ पर, डोर कर लेते हैं ओपन। बट उससे पहले एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं LXi में क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर डोर पे ये देख लो चाबी लगाने का बटन। अब बात करते हैं LXi में क्या मिलेगा। सबसे पहले तो डोर पे देख लो, ये चाबी लगाने की जगह आपको दिख जाती है। डोर ओपन कर दिया है भाई और यहाँ पर चेक करें तो ये पूरा पैनल या डोर जो है ना आपको ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। सब कुछ प्लास्टिक में ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ पर सिर्फ फ्रंट में 2 पावर विंडो मिलती है, पीछे पावर विंडो ऑप्शन में नहीं मिलती हैं। यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन मिलता है और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिलता है। डोर हैंडल मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और ये सब कुछ प्लास्टिक में। नीचे की तरफ मैप पॉकेट बॉटल होल्डर मिलती है। स्पीकर ग्रिल मिलता है, किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर आपको स्पीकर भी ऑफर नहीं किए गए। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं।
सीटिंग फैब्रिक आप देख लो इस तरीके का मिलता है। ड्राइविंग सीट पे बात करूँ तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो है ना ये फ्यूल लिड ओपन करने का, यहाँ पर आपको फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर मिल जाएगा। नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल, यहाँ से बोनट ओपन करना है और ऊपर की तरफ आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिलता है। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके का रहता है। अब आ जाते हैं भाई VXI वेरिएंट में, वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं वो देख लेते हैं चल के। तो हम जैसे ही VXI में आते हैं, यहाँ आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी। अब देखो क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। सबसे पहले तो डोर पैनल देखो, ब्लैक कलर तो भाई यहाँ भी मिल रहा है, पूरा पैनल जो है ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल्स पे आते हैं, यहाँ पर 2 पावर विंडो के बटन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और साथ में ही ORVM को इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो आप। फोल्ड तो आपको हाथ से ही करना है, बस एडजस्ट आप जो है इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। और यहाँ पर डोर हैंडल जो वहाँ मैट फिनिश में मिल रहे थे, यहाँ पर आपको सिल्वर में मिलेंगे। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। और साथ ही बात करें अंदर की तरफ तो चेक कर लो यार, अंदर की तरफ आपको दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ दोनों सीटों में आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं सेम वही मिल रहा है LXI वाला। यहाँ भी आपको जो है ना हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए मिल जाता है और तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल। और यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। यहाँ आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर सेम ही मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर AC वेंट सेम ही देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं ZXI में, बट उससे पहले बता देता हूँ क्या क्या एक्स्ट्रा मिला। एक तो ये पेंटेड मिल गया, साथ में स्टीयरिंग पे ये वाला पेंट आपको देखने के लिए मिल गया। यहाँ पर ये 2 पावर विंडो पीछे वाली एक्स्ट्रा मिल गई और यहाँ ORVM को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल गए। और यहाँ पर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर आपको एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि इसमें ट्यूब इन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। अब आ जाते हैं भाई ZXI वेरिएंट में, यहाँ कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं वो देख लेते हैं चल के। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर यहाँ पर मैं डोर ट्रिम्स की बात करूँ तो चेक कर लो यार, जो आपको VXI में मिल रहा था सेम ही सेटअप आपको LXI में भी। अब आ जाते हैं यहाँ पर और इसमें डोर ट्रिम देख लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर अगर बात करें तो आप चेक करो यार, इस तरीके का मिलेगा। जो VXI में मिल रहा था डिक्टो आपको जो है ना ZXI में ऑफर किया जा रहा है। कोई भी बदलाव नहीं है, 19-20 का भी अंतर नहीं है। यहाँ पर जैसे कि डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड ही मिलेंगे। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का नहीं है। नीचे मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट के अंदर भी आपको 2 ही स्पीकर ऑफर किए जा रहे हैं। ऊपर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग वही मिलने वाली है LXI से लेकर ZXI तक, कोई बदलाव नहीं है। और किसी भी वेरिएंट में आपको मैनुअल या कैसा भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्यूल लिड आपको यहाँ से ओपन करनी है, तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाते हैं। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके का रहने वाला है। अब देखो, अब इन तीनों के ड्राइविंग सीट पे बैठ के देखेंगे वहां आपको क्या कुछ अंतर देखने के लिए मिला। आ जाते हैं LXI वेरिएंट में और ड्राइविंग सीट पे बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले चाबी लगानी है भाई और इग्निशन करना है ऑन। ये चेक करो दोस्तों, इग्निशन ऑन हो चुका है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। अब बात यहाँ पर ऐसी है कि यार यहाँ पर आपको जो है ना टैकोमीटर ऑफर नहीं किया जाता है, सिर्फ स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है। आप चेक कर रहे होगे सामने की तरफ, नीचे की तरफ आपको छोटी सी MID मिलेगी जिसमें कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे फ्यूल गेज तो दिखाई दे रहा है, बाकी आप यहाँ से इस तरीके से मोड चेंज करके बाकी के ट्रिप वगैरह और रेंज वगैरह और माइलेज वगैरह आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाइपर का स्टॉक मिलता है, यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का मिलने वाला है तो 3 स्पोक, लेकिन कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। और बात करें यहाँ पर न तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और ना ही टेलीस्कोपिक का मिलता है। ये स्टीयरिंग व्हील भी अपनी जगह पर फिक्स ही रहता है। यहाँ पर देखें किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जा रहा है इस वेरिएंट में। AC वेंट आप जरूर देख सकते हो। यहाँ पर आपको हिजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स दिखाई देंगे। AC का बटन आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक 12V का पोर्ट और ये फोन वोन रखने का एक स्पेस मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको दिखाई देंगे। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो यहाँ भी आपको ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स देख सकते हो, इस साइज का देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जा सकता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है।
यहाँ पर सनसेट तो मिलेगा बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सादा सिंपल IRVM मिलता है। ये लाइट जो है हेलोजन सेटअप के साथ में रहती है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप है LXI वेरिएंट के फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई VXI वेरिएंट में, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। तो VXI के डोर ट्रिम कैसे हैं उस पर देखते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, चाबी आपको पता ही है अलग देखने के लिए मिलती है, थोड़ी सी यहाँ पर रिमोट की मिल जाती है और इसे हम लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही बैठेंगे तो थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिला। देखो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कहूँ तो वो तो सेम वैसा ही मिलेगा जैसा LXI के अंदर मिल रहा था, सेम टू सेम वही है, कोई भी बदलाव नहीं है उसमें। आप देख रहे होगे यहाँ सेम टैकोमीटर तो मिलता ही नहीं है, इस तरीके से रेंज वगैरह आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो ये भी सेम मिलता है, वाइपर का स्टॉक और हेडलाइट का स्टॉक। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का नहीं है ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर देखें स्टीयरिंग में तो यहाँ पर ये देखो सिल्वर का ट्रीटमेंट जो है ये एक्स्ट्रा मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर अब तक क्या क्या बदलाव मिल गए वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखो यहाँ 2 म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, ऑक्स केबल लगा सकते हो। ये सेटअप मिलता है, 2 स्पीकर आपको मैंने बता ही दिए। बाकी हैजार्ड बटन वगैरह तो वैसे ही रहेगा, मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स ही मिलेंगे। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ सिर्फ 12V का पोर्ट ही मिलेगा। बाकी स्पेस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलेंगे। और यहाँ पर ग्लोब बॉक्स वगैरह देखें तो इस तरीके का आपको मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ब्लैक के साथ में आपको बैज का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ऊपर आपको यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर सनसेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलने लगा। ये चीज़ ध्यान रखना जो LXI में नहीं मिलती थी। यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM और ये लाइट जो है हेलोजन सेटअप के साथ में। और ड्राइवर साइड में बस टिकट होल्डर ही मिलेगा। अब देखो क्या क्या एक्स्ट्रा मिला वो मैं आपको बताता हूँ। डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। दोनों पावर विंडो मिल गई पीछे की एक्स्ट्रा, ये जो है पेंटेड आपको मिल गए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल गया ORVM में। उसके बाद एक स्पीकर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट का ऑप्शन मिल गया, साथ में ये चीज़ आपको पेंटेड मिल गई सिल्वर वाली। साथ में 2 म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिल गया, एक्स्ट्रा है दोस्तों, उससे अलग है। बाकी यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल गया। यहाँ पर बात करें तो मैनुअल डिमिंग IRVM मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो मैंने दिखाई हैं ये सब आपको LXI से हट के VXI में देखने के लिए मिलेंगी। अब आ जाते हैं भाई ZXI वेरिएंट पे, वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं। तो आ जाते हैं यहाँ पर ZXI में। भाई देखो VXI और ZXI में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, वो मैं आपको बता दूंगा। बट उससे पहले डोर पर ट्रिम्स चेक कर लो यार, इस तरीके के ट्रिम्स मिलने वाले हैं। यहाँ सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो VXI में मिल रहा था। अब देखो यहाँ पर चाबी लगा लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ यहाँ क्या कुछ एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सेम, और यहाँ भी आप देखो यार सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ भी आपको टैकोमीटर ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी भाई ZXI वेरिएंट के साथ भी। और साथ में बात करें तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, LXI VXI ZXI में सेम ही मिला। लेकिन यहाँ पर वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक, यहाँ भी सादा सिंपल हेडलैम्प मिल रहा है, कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं। बट एक चीज़ अब आपको दिख रही होगी, क्या? ये चीज़ देखो, ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, ये आपको VXI से एक्स्ट्रा मिलेंगे। बस क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक तो इंजन में बदलाव मिला अब तक, 1.2 लीटर का मिला आपको, और दूसरी चीज़ आपको अब तक ये मिली। हाँ एक चीज़ और रह गई यार, बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट था, वो छोटी सी माइनर सी चीज़ थी, मैं भूल गया, बट बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट था। तो ये 3 चीज़ें अब तक आपको देखने के लिए मिली। बाकी इसके अंदर भी आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो सेटअप आपको VXI में मिल रहा है वही सेम फॉलोअप में यहाँ पर रखा गया है। चाहे हम सनसेट के अंदर की बात करें, चाहे हम मैनुअल डिमिंग IRVM की बात करें, चाहे इस लाइट की बात करें और चाहे इस सनसेट की बात करें, डिक्टो आपको बस VXI वाला मिल रहा है। अंतर क्या है, यहाँ पर बस ये ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आ गए और कोई भी अंतर नहीं है। अब इन तीनों गाड़ियों की जो है ना सेकंड रो में बैठ के देखते हैं वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में, लेकिन सबसे पहले बैठते हैं LXI के अंदर। अब देखो यार 3 गाड़ियों की वीडियो है तो थोड़ी सी 20 मिनट और आधा घंटा की वीडियो तो बनेगी, लेकिन डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखो LXI में सबसे बड़ी और बुरी बात क्या है, यहाँ पर आपको ये चक्का ऑफर किया जाता है। इस चक्के से ही आपको विंडो को अप एंड डाउन करना है। बाकी पीछे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर तो कैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर एक डब्बा नहीं रखा हुआ LXI वेरिएंट में, मतलब इसमें व्हील कवर भी नहीं आते हैं। आपको सिर्फ इन्हीं व्हील्स के साथ में या इन्हीं रिम्स के साथ में गाड़ी डिलीवर की जाएगी। अगर आपको व्हील कवर चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगा वीडियो के अंदर, आप वहाँ से अपनी गाड़ी के लिए व्हील कवर मंगा सकते हो। बाकी यहाँ पर बैठ के देखें तो लेग रूम सही मिल जाता है।
ठीक ठाक है यार, 6 फीट हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। और अगर सीटिंग में बात करूँ तो यार पीछे जो है ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स वाले मिलते हैं। मेरे जो गर्दन है ना इस सीट पर आराम से नहीं रख पा रही, ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ पर लंबी हाइट वाले लोगों को दिक्कत होने वाली है। एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिलता है और दूसरा आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है। बट यार SRS एयरबैग की बैजिंग देख लो, ये जो है 6 एयरबैग वाली अपडेटेड वेरिएंट है जो अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं कंपनी ने। बाकी यहाँ पर पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का दिखेगा। पीछे वाली सीट मैंने दिखाई दी थी, बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। हाँ, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको नहीं ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर बीच में किसी भी तरह के वेंट या बोतल वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, अब चलते हैं VXI वेरिएंट में। यहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो वहाँ पर चक्का मिल रहा था, यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन मिल रहा है। डोर हैंडल ये पेंटेड मिल रहा है। ये छोटे छोटे 2 अंतर है। उसके बाद देखो ये डब्बा मिल रहा है, ये तीसरा अंतर है, क्योंकि इसमें आपको व्हील कवर मिलते हैं। पर और नई डिजाइन के मंगाने तो टैग प्रोडक्ट में ऐसे मंगा लेना, बट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ इसमें मिलते हैं। बाकी यहाँ भी देखें तो यहाँ भी देखो नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। भाई ये फिक्स ही रहते हैं अपनी जगह पे। हाँ, सीट में 60-40 का ऑप्शन है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी ऑफर नहीं किए जा रहे और सेम ही स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, कोई भी बदलाव नहीं है। अब आ जाते हैं ZXI की तरफ और ZXI में देखें कुछ अलग है या नहीं। तो भाई जो VXI में ऑफर किया जा रहा था वही डिक्टो आपको ZXI में ऑफर किया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं है। चाहे पावर विंडो की बात करें, चाहे डोर हैंडल की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें या पीछे की तरफ नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात करें, यहाँ भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। बट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी नहीं मिलते और बीच में अगर बात करें तो कुछ नहीं मिलता। उस डब्बे में इसके जो व्हील कवर हैं वो जरूर मिल जाते हैं। तो ये था भाई इन तीनों गाड़ियों के इंटीरियर का अंतर। अब देखो, अब इन तीनों का बोनेट ओपन कर देता हूँ और इंजन में क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, तीनों गाड़ियों का बोनेट ओपन हो चुका है। सबसे पहले LXI की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और चेक करो यार, यहाँ पर मिलता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। ये वाला सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। वॉशर आपको यहाँ पर डालना है, ब्रेक ऑयल यहाँ पर डालना है, बाकी कूलेंट आपका यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है। बट VXI में बात करें तो सेम ही सेटअप है। यहाँ भी आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो LXI के अंदर ऑफर किया जा रहा है। बट जैसे ही हम आ जाते हैं ZXI की तरफ तो यार इंजन की शक्लो सूरत थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाने लगता है। यहाँ पर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। बाकी बैटरी और ये कूलेंट और यहाँ पर वॉशर वगैरह का प्लेसमेंट सेम वही रहने वाला है, कोई अंतर नहीं है। तीनों में से किसी के भी बोनेट के नीचे आपको इंसुलेशन नहीं दिखाई देगा और ना ही बोनेट के अंदर दिखाई देगा। तो ये सेटअप रहने वाला है इस जगह पे। अब एक काम करते हैं, फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। आपके अब तक क्या समझ में आया और मैंने आपको अब तक क्या बताया। ओके, तो फाइनली दोस्तों आपने तीनों गाड़ियों की वीडियो देख ली होगी। अब मैं बात करता हूं थोड़े से कंक्लूजन की। देखो, अगर आप यहां से और यहां पर आते हो तो आपको 53,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। बट क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है उसकी बात करते हैं। यहां पर अगर आप LXI से VXI की तरफ आते हो तो बाहर की तरफ बात करें तो सिर्फ आपको एक टायर साइज का अंतर मिलता है, बाकी और कोई भी अंतर नहीं मिलता है। बाकी सेम रहने वाला है सेटअप। बूट में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे एक्स्ट्रा मिल जाती है और अगर यहाँ इंटीरियर में बात करते हैं तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा मिल जाता है, चारों पावर विंडो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। साथ में ORVM के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं मिलता है। हाँ, एक छोटा सा अंतर और रह गया भाई, यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर और IRBM आपको मैनुअल डिमिंग वाला मिल जाता है, तो ये अंतर और मिल जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पर आते हो, यहाँ से यहाँ पर 44,000 रुपये एक्स्ट्रा डालते हो, तब आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। देखो, यहाँ से यहाँ आने पे 44,000 रुपये देने पर सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव है इंजन का। इंजन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 1 लीटर का है, यहाँ पर 1.2 लीटर का है, यहाँ 3 सिलेंडर है, यहाँ पर 4 सिलेंडर है और डेफिनेटली पावर भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। लेकिन साथ में बात करें फीचर्स की तो भाई फीचर्स में भी थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? स्टीयरिंग पे एक तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं और एक छोटा सा अंतर यहाँ पर बी पिलर जो है वो ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। तो बस मात्र ये छोटे छोटे 3 अंतर, मतलब एक बड़ा अंतर और 2 छोटे अंतर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर 44,000 ज्यादा दे रहे हो तो बस यही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, अगर आपका बजट नहीं बन पा रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इतना बना लेना कि LXI न लेनी पड़े, आपको VXI की तरफ आ जाओ, क्योंकि VXI सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, माइलेज भी अच्छा दे देगी और ऑलमोस्ट ZXI के बराबर फीचर मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर आपका बजट ठीक है और अगर आप ये भी चाह रहे हो कि भाई थोड़ी सी वैगन आर में पावर भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाए तो डेफिनेटली आपको ZXI की तरफ जाना
जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पावर भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाएगी और साथ में फीचर्स की बात करें तो 2 छोटे छोटे फीचर भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यही अंतर थे, बाकी और तो कुछ है नहीं इन तीनों गाड़ियों के बारे में बताने के लिए। हाँ, अगर आप सीएनजी पे जाते हो तो सीएनजी आपको सिर्फ एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट में ही ऑफर की जाती है, और जो सीएनजी का दाम है ना, बस वही आपका 80-85 हज़ार रुपए बढ़ जाता है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। ऑलमोस्ट फीचर्स यही सब मिलेंगे, बाकी कोई भी अंतर नहीं मिलता है। तो भाई तीनों गाड़ियों पे वारंटी की बात करें तो यहाँ कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब बताइए, ऐसा कुछ भी जो मुझसे छूट गया हो, आपके समझ में आ गया होगा, सारी डिटेल आपको पता चल गई होंगी। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इन तीनों में से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको आपके शहर में इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आप बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।